बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुशनूद अली खान। फवाद चौधरी ने हिम्मत की और इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कौमी हुकूमत की बात कर दी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, ये जो आप सुनेंगे इसी वीडियो में मुनीर अहमद खान को, उन्होंने बहुत कुछ एलेबोरेट कर दिया है कि ये आइडिया क्या होगा, पार्लियामेंट से इसका क्या ताल्लुक होगा, टेक्नोक्रेट से क्या ताल्लुक होगा, वकला से क्या ताल्लुक होगा, और इस मुल्क के चोटी के साफियों से क्या ताल्लुक होगा, उसमें क्या हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए। इसके बाद आप मुनीर अहमद खान को सुनिए और फिर उस पर मुझे आप कोई राय दीजिएगा। मुनीर अहमद खान ने मुझे फ़ोन किया और उनके दरमियान जो मेरे और उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उसमें मुनीर अहमद खान इस कौमी हुकूमत के आइडिया को किस तरह बयान किया, सुनिए। चौधरी फवाद ने जो तजवीज़ दी है कौमी हुकूमत के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा से जो सियासी बहरान चल रहा है ना, इसमें सबसे अच्छी ये तजवीज़ आई है। देखें, ये जो कौमी हुकूमत का और उसमें तरीका बताया है, वो भी बड़ा अच्छा है। वो इसलिए कि ये हो रहा है पार्लियामेंट के ज़रिए। पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, इसलिए वो बात नहीं है कि ये कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बन रही है, नहीं। ये बन रही है, पार्लियामेंट बनाए जिसमें जो मुल्क के मरकज़ी लीडर्स हैं, मौलाना फजल रहमान है, नवाज़ शरीफ है, आसिफ ज़रदारी साहब हैं, इमरान खान है, अचकज़ई है, इस तरह जो दूसरे लीडर ये बैठकर 2-2 नाम दें और किसी एक नाम पर इत्तेफ़ाक कर लें और वो और उसको बना दें। फ़र्ज़ करें नहीं इत्तेफ़ाक होता, तो उसमें भी ये है कि भी ये जो सीनियर जज हैं 3, वो उनको नाम भेज दिए जाएँ, वो किसी एक नाम पर इत्तेफ़ाक कर लें। तो मकसद इस जो कौमी हुकूमत है या इसको अबूरी हुकूमत कह लें, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो साल के अंदर-अंदर इंतखाबात करा दे और सारे जो निज़ाम है उसको हम दुरुस्तगी की तरफ ले जाएँ, इकॉनमी भी ठीक करें। तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और इसका जो बेड़ा खुशनूद अली खान साहब और चौधरी फवाद ने उठाया है, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। हमने मुल्क के मफाद के लिए सोचना है, किसी एक की ज़ात का मफाद नहीं है और ये हमारे अदारे का मफाद है। देखिए, हम अदारे के साथ हैं, हम किसी बंदे के साथ नहीं हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, किसी सियासी लीडर के साथ नहीं हैं। मुल्क का सोचें, जमहूरियत का सोचें, अदारे का सोचें, उसी से हमने फ़ायदा लेना है और मुल्क को आगे चलाना है और इसको जितना आगे बढ़ाएँगे, ये मुल्क का फ़ायदा होगा। नवाज़ा नसरुल्लाह खां मरहूम कहा करते थे, "ये तिनका-तिनका जोड़ेंगे तो मुल्क बचेगा।" ये हम सारा को मिलाएँ, इनको जोड़ें। और फिर मैं एक और बात कहूँगा कि चौधरी फवाद को और खुशनुद अली खान साहब को, खुशनुद अली खान साहब सीनियर तरीन एक दानश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं। उनको और इनको चाहिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएँ, जिसमें सारे लीडर्स हों। एक-एक लीडर सारे बुलाएँ, यानी कि उसमें मैं नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम भी और इस तरह बाकी जो अपोज़िशन की जमातें, इनको बुलाएँ। इस तरह कोई 10-12 जो हैं वो दानश्वर और जर्नलिस्ट बड़े लेवल पे, कौमी लेवल के, उनको बुलाएँ। इस और दूसरा 5-6 या 10 जो हाई कोर्ट्स के वकील हैं, यानी कि पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर है, हाई कोर्ट बार के सदर हैं, तो इस तरह उनको भी बुलाएँ। तो ये एक जरगा किस्म का हो जाएगा। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कह लें या जरगा कह लें। और ये जरगा मुल्क का कोई सर जोड़ें, सोचें यार मुल्क का क्या हल करना है? ज़िद से तो मुल्क नहीं चला करते। ज़िद को अब ख़त्म करना है हमने और किसी की भी ज़िद ना हो। इनको मनाना है और बैठना है। यही एक बेहतरीन तजवीज़ है जो 2 ढाई साल के बहरान को हल करेगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड ताकि मुल्क चले। बहुत शुक्रिया।